दुनिया के सबसे अधिक अरबपतियों वाले टॉप 10 देश, टॉप 10 कंट्रीज हैविंग मोस्ट बिलियनियर्स। पैंडेमिक के दौरान कई लोगों ने अपनी नौकरी गंवा दी। यहां तक कि कई देशों की जीडीपी में भी भारी गिरावट देखने को मिली। पर यह गिरावट सिर्फ जीडीपी तक ही सीमित रही, क्योंकि अरबपतियों की संख्या में कोई कमी नहीं आई। 2021 में फोर्ब्स ने 70 देशों में रिकॉर्ड 2755 अरबपतियों की लिस्ट तैयार की, जो कि पिछले वर्ष 2020 में मौजूद 2095 अरबपतियों की लिस्ट से करीबन एक तिहाई ज्यादा है। यानी कि महामारी के दौरान भी पूरी दुनिया में कुल 640 ऐसे लोग थे जिन्होंने करोड़ों में नोट कमाए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा दुनिया के 10 ऐसे देशों के बारे में जहां की अरबपतियों की संख्या सबसे अधिक है। तो बिना किसी देरी के आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, इटली। दोस्तों, 2021 में फोर्ब्स मैगजीन द्वारा पब्लिश डेटा के अनुसार इटली में अरबपतियों की कुल संख्या 51 है। पिछले वर्ष ये आंकड़ा केवल 36 था। अगर इन सब अरबपतियों की नेटवर्थ का अंदाजा लगाया जाए तो वो $200 बिलियन यानी कि 14,70,000 करोड़ रुपए से भी अधिक होगा। अगर केवल इटली की बात करें तो वहां के सबसे रईस आदमी का नाम है जियोवानी फेरेरो, जो कि एक इटालियन कन्फेक्शनरी कंपनी फेरेरो के चेयरमैन हैं, और इनके अकेले की नेटवर्थ करीबन 2,57,000 रुपए है। फेरेरो ने दुनिया की सबसे बड़ी आईवेयर कंपनी लक्सॉटिका के फाउंडर लियोनार्डो डेल वेचियो को पीछे छोड़ इटली के सबसे अमीर आदमी की पदवी हासिल की। हालांकि लियोनार्डो की भी नेटवर्थ 1,91,000 करोड़ रुपए के करीब बताई गई है। नंबर 9, यूनाइटेड किंगडम्स। यूनाइटेड किंगडम्स एक यूरोपियन देश है जहां अमीरों की कोई कमी नहीं। हालांकि दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को 2020 में भारी नुकसान से गुजरना पड़ा, जहां पहली तिमाही में जीडीपी 2.2% नीचे आई, वहीं दूसरी तिमाही में ये 20.4% नीचे गिर गई। आईएफएस द्वारा 9.9% एनुअल लॉस के साथ यूके ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार इतनी गहरी मंदी का सामना किया। इन सब के बावजूद अरबपतियों ने अपनी कमाई में कुल $61 बिलियन यानी कि 4,48,000 करोड़ रुपए और जोड़ लिए। पिछले साल यूके में अरबपतियों की संख्या कुल 46 थी, जो कि बढ़कर इस वर्ष 56 हो गई है। इसके साथ ही 1,98,000 करोड़ की नेटवर्थ के साथ लियोनार्ड ब्लॉवेंटिक यूके के रिचेस्ट मैन बने। नंबर 8, कनाडा। बीते कुछ सालों में कई भारतीय नागरिक कनाडा के मूल निवासी बन गए। केवल यही नहीं, हर वर्ष हजारों लोग भारत छोड़कर अच्छी नौकरी और शानदार इनकम की तलाश में कनाडा शिफ्ट हो जाते हैं। प्रस्तुत डेटा के मुताबिक 2016 में कुल 39,705 भारतीयों ने कनाडा की सिटीजनशिप हासिल की। वहीं आंकड़ा 105% बढ़कर 2019 में 80,685 पहुंच गया। इन आंकड़ों की तरह ही कनाडा में मौजूद बिलियनियर्स की संख्या में भी 2020 के मुकाबले 45% बढ़ोतरी हुई। कनाडा में वर्ष 2020 में कुल 44 अरबपति थे, वहीं 2021 में कैनेडियन अरबपतियों की संख्या 64 है। अगर बात करें कनाडा के टॉप 3 अरबपतियों की, तो तीसरे स्थान पर हैं गेलन वेस्टन, जिनकी नेटवर्थ 86,000 करोड़ रुपए है। दूसरे स्थान पर हैं जोसेफ त्साई, जिनकी नेटवर्थ 97,000 करोड़ रुपए है, और वहीं 3,33,000 करोड़ रुपए की नेटवर्थ के साथ डेविड थॉमसन कनाडा के सबसे अमीर इंसान हैं। इन सभी अरबपतियों में एक बात सामान्य है, वो ये है कि ये सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं। नंबर 7, ब्राजील। इन देशों की तरह ब्राजील को भी पैंडेमिक का बड़ा धक्का लगा। हालांकि जब ब्राजील के सर्विस सेक्टर में कमी देखी गई, वहीं इस देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने अच्छी कमाई की। ब्राजील की टॉप 10 में शामिल होने की यात्रा काफी उतार चढ़ाव वाली रही। दुनिया की सबसे बड़ी इमर्जिंग इकोनॉमीज में से एक होने के बावजूद ब्राजील ने बहुत बुरी तंगी का सामना किया है। 2014 में फोर्ब्स द्वारा पब्लिश हुए लिस्ट में ब्राजील में कुल 65 अरबपति थे, जो कि घटकर 2018 में 42 हो गए थे। लेकिन इस वर्ष 2021 में ब्राजील ने कोरोना वायरस के बढ़ते कहर के बावजूद दोबारा 65 अरबपतियों की संख्या के साथ टॉप 10 की लिस्ट में अपना स्थान दर्ज करवा लिया है। नंबर 6, हांगकांग। 2020 में हांगकांग की इकोनॉमी 6.1% घट गई थी, जो कि 1998 के एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद से अब तक की सबसे भारी गिरावट मानी जा रही है। लेकिन स्टॉक मार्केट में हुए मुनाफे ने यहां की अमीर पॉपुलेशन को जिंदा रखा। 2020 में हांगकांग के अरबपतियों की संख्या 67 थी, जिनमें 4 और अरबपतियों के जुड़ने की वजह से 2021 में संख्या 71 हो गई। वीडियो कॉन्फ्रेंस प्रोवाइडर जूम में अपनी पूंजी लगाने की वजह से सुपरमैन ली का-शिंग ने दोबारा से हांगकांग के रिचेस्ट मैन की पोजीशन हासिल की, जहां 20% की बढ़ोतरी के साथ उनकी किस्मत 2,60,000 करोड़ रुपए की हकदार बनी।
वहीं पिछले साल उन्हें पीछे छोड़ने वाले ली शुआन की दूसरे स्थान पर खिसक गए, क्योंकि बीते साल में उनकी नेटवर्थ में खासा बदलाव नहीं देखा गया। नंबर 5, रशिया। रशिया के अल्ट्रा रिच कहे जाने वाले लोगों के लिए ये साल काफी फायदेमंद रहा। रशिया के बिलियनेयर्स क्लास में 19 नए भागीदार शामिल हुए और ये संख्या 98 से बढ़कर 117 तक पहुंच गई। अगर इन सभी के कलेक्टिव नेटवर्थ की बात करें तो यह करीबन $584 बिलियन यानी 42,95,000 करोड़ है। हालांकि इनमें से महज टॉप 10 बिलियनियर्स की ही नेटवर्थ को जोड़ा जाए तो वो कुल 16,40,000 करोड़ के करीब होगी। ऐसा देखा जाता है कि बिजनेस टाइकून्स ये अरबपतियों की लिस्ट में अपनी जगह बना पाते हैं, पर रशिया के राष्ट्रपति ने ये मिथक भी तोड़ दिया और 2021 में वे रशिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी बने। वैसे तो पिछले साल वो रशिया के रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में नंबर 1 पर मौजूद थे, लेकिन नॉर गोल्ड जो कि एक गोल्ड माइनिंग कंपनी है, उसके मालिक एलेक्सी मारेशोव ने इस वर्ष 2,13,000 करोड़ रुपए की नेटवर्थ के साथ उन्हें पीछे छोड़ दिया। नंबर 4, जर्मनी। जर्मनी एक बहुत ही बड़ी उभरती हुई इकोनॉमी है। क्रेडिट स्यूज 2020 ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार जर्मनी के कुल 20 लाख आबादी का सालाना नेटवर्थ $1 मिलियन यानी 7 करोड़ 35 लाख रुपए से अधिक है। अगर अरबपतियों की बात करें तो पिछले साल जर्मनी में कुल 106 अरबपति थे, जिनकी संख्या आज बढ़कर 136 पहुंच गई है। लेकिन यह बात भी गौर करने वाली है कि जर्मनी के टॉप 10% में आने वाले लोग ही जर्मनी की 1/3 एसेट्स के मालिक हैं। वहां के लोगों की फाइनेंशियल स्टेटस में काफी अंतर और असामान्यता देखने को मिलती है। इसका मुख्य कारण है वहां की पॉलिसीज, जो कि अमीरों को और भी ज्यादा अमीर बनाती हैं, साथ ही दबे हुए वर्ग और वर्किंग क्लास की स्थिति को और भी दयनीय करती जाती है। जर्मनी में लो लेबर इनकम पर टैक्स का भार बहुत ज्यादा होता है, वहीं इसकी तुलना में प्रॉपर्टी और इनहेरिटेंस टैक्स काफी कम है। और ये बात बुरी इसलिए भी है क्योंकि जर्मनी में करीबन 70% अरबपतियों को उनकी दौलत विरासत में मिली है। नंबर 3, इंडिया। फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक पिछले वर्ष जहां भारत 102 अरबपतियों की संख्या के साथ चौथे स्थान पर था, वहीं इस वर्ष जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए 140 अरबपतियों की संख्या के साथ भारत ने तीसरा स्थान हासिल किया है। कोविड महामारी के बीच इसे बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। हालांकि सामान्य वर्ग के लिए ये साल काफी मुश्किलों भरा रहा। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत के टॉप 3 अमीर आदमियों की कुल संपत्ति $100 बिलियन यानी 7,35,000 करोड़ से अधिक बताई जा रही है, जिनमें से रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ग्लोबल रैंकिंग में दुनिया के 10वें सबसे अमीर आदमी बने और साथ ही 6,28,000 करोड़ रुपए की नेटवर्थ के जरिए उन्होंने भारत के सबसे अमीर आदमी होने का भी दर्जा प्राप्त कर लिया। केवल यही नहीं, इस साल मुकेश अंबानी ने अलीबाबा के फाउंडर जैक मा को भी उनके स्थान से पीछे छोड़ दिया, जो कि पिछले वर्ष एशिया के सबसे अमीर आदमी थे। भारत के दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वाले अमीर व्यक्तियों की रैंकिंग में 3,71,000 करोड़ रुपए के साथ दूसरे स्थान पर अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी और 1,72,000 करोड़ की संपत्ति के साथ तीसरे स्थान पर HCL के फाउंडर शिव नादर मौजूद हैं। दोस्तों, भारत के अरबपतियों में रतन टाटा का जिक्र होना तो बनता है, क्योंकि उन्होंने कोविड महामारी के दौरान भारत के इस मुश्किल समय में टाटा ट्रस्ट द्वारा 500 करोड़ रुपए डोनेट किए थे और वे इसी प्रकार हर वर्ष अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा लोगों की सेवा में डोनेट किया करते हैं। नंबर 2, चाइना। चाइना के बीजिंग शहर में दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर लोग पाए जाते हैं। फोर्ब्स की हालिया लिस्ट के मुताबिक चाइना में कुल अरबपतियों की संख्या 626 है, जो कि पिछले वर्ष से करीबन दुगनी कही जा सकती है। वुहान में फैले वायरस के बाद से चाइना ने काफी तरक्की कर ली है। शायद खैर जो भी हो, पर इन अरबपतियों की कुल संपत्ति का अंदाजा लगाया जाए तो ये 2.5 खरब अमेरिकी डॉलर के आसपास है, जो कि पिछले साल से 95,60,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। वर्तमान में सबसे अमीर चीनी अरबपति जोंग शानचैन है, जिन्हें 6 फरवरी 2021 में दुनिया के 8वें सबसे धनी व्यक्ति के रूप में स्थान दिया गया है। नंबर 1, यूनाइटेड स्टेट्स। दुनिया में मौजूद करीबन आधे अरबपति केवल चीन और यूनाइटेड स्टेट्स से आते हैं। वर्ष 2020 में यूनाइटेड स्टेट्स में कुल 615 अरबपति थे, जो कि लाजमी तौर पर बढ़कर 2021 में 724 हो गए। अमेरिकी अरबपतियों ने महामारी के दौरान अपनी संपत्ति में 1.8 खरब अमेरिकी डॉलर की वृद्धि देखी है। उनका कलेक्टिव नेटवर्थ लगभग 2/3 बढ़ गया, जो 18 मार्च 2020 को कोविड संकट की शुरुआत में 3 खरब अमेरिकी डॉलर था। वहीं अगस्त में यह 4.8 खरब अमेरिकी डॉलर हो गया। कुल 13 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ जेफ बेजोस न केवल यूएस के बल्कि पूरी दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने। वहीं दुनिया और यूएस के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति एलन मस्क ने महामारी के दौरान अपनी संपत्ति में 11 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि दर्ज की, जो कि उनकी पिछली संपत्ति से 600% अधिक का लाभ है।
तो दोस्तों इसके साथ ही हमारी आज की ये वीडियो यहीं खत्म होती है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय भी दीजिएगा। धन्यवाद।